जुड़िए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो घटनाएं थी उनके जो कालक्रम रहा है उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी कलम उठा लीजिए, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है क्योंकि VIMP सीरीज है बेटा आपके लिए। ठीक है, इससे पहले एक सीरीज आपके लिए आया है जिसमें हमने क्या संपूर्ण निचोड़ व्याख्या सहित चर्चा परिचर्चा की थी। 1885 20 दिसंबर 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा होती है बेटा। ठीक है, तब से लेके हमने 1947 जब भारत को क्या मिलती है? आजादी मिलती है। ठीक है, तब तक के बारे में व्याख्यात्मक रूप में हमने पढ़ाई की थी और जाना था कि क्या आपके लिए VIMP होगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है? बम्बे में होती है बेटा। ठीक है, बम्बे बोलते थे तब, अब तो मुंबई शब्द प्रयोग होता है, तब बम्बे शब्द प्रयोग होता था। ठीक है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा होती है। किसकी स्थापना बेटा? कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा उस समय? बता दो मुझे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 72 सदस्यों ने इसमें क्या लिया था? प्रतिनिधित्व किया था। तो आइए चर्चा परिचर्चा करेंगे 1885 लेके 1947 तक के महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करेंगे 1885 ईस्वी की। ठीक है, पहले ही मैंने आपका बेस बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बम्बे मुंबई, अब इसके लिए मुंबई शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ, इसका आयोजन किया गया, जिसके प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे बेटा। इसके प्रथम सत्र में कितने? 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। किसने स्थापना की? A.O. ह्यूम ने की। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और भारत के सचिव कौन बने थे? लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल को भारत का क्या बनाया था? सचिव बनाया था। तो ठीक है, 1885 क्यों इंपोर्टेंट है? कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम द्वारा होती है। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक कहाँ होती है? बम्बे में, आपको बता दिया है। ठीक है, और कितने सदस्य इसमें भाग लेते हैं? 72 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1885 के बाद आ जाता है 1905। ठीक है, 1905 क्यों महत्वपूर्ण है बेटा? राष्ट्रीय चेतना का दमन होता है, जिसके कारण क्या होता है? बंगाल का विभाजन हो जाता है बेटा। ठीक है, बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसरॉय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। आपसे पूछ लिया जाए कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो तब उस समय भारत के गवर्नर या वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे? भारत के, या उस समय यहाँ के क्या थे? वायसरॉय थे, जिन्होंने क्या की? बंगाल विभाजन की घोषणा की 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, याद रखना। 1905 के बाद एक साल बाद 1906 का ईयर आ जाता है। क्यों इंपोर्टेंट है बेटा? बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखो, ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय बेटा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया। ठीक है, जो भारतीय मानक समय है इसे कब अपनाया गया? 1906 में अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय मानक समय कहां से लिया गया है? फटाफट आंसर करेंगे बच्चे मुझे, कहां से लिया गया है? तो अगर बात करें हमारे देश का मानक समय तो इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, मिर्जापुर में, इलाहाबाद कहाँ से? नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है भारतीय मानक समय। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया समय के लिए 82.5 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया। कहाँ? 82.5। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर को क्या बनाया गया? आधार बनाया गया, और उसके आधार पर क्या किया गया? भारतीय मानक समय को लिया गया है बेटा। ठीक है, याद रखना। वहीं अगर आपको एक्स्ट्रा बता दूं तो भारतीय मानक समय जिसे IST तथा ग्रीनविच माध्य समय GMT, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं GMT, 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच पर सुबह के 6 बजने पर भारत में 11 या 11:30 दोपहर के बजे रहेंगे बेटा। ठीक है, तो याद रखना 1906 में क्या लिया गया? जो भारत का मानक समय है उसे अपनाया गया। वहीं 1906 में आपके लिए और इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट है? दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिह्नित करने के लिए महात्मा गांधी ने शब्द सत्याग्रह को प्रतीक रूप में
क्या किया था, इस्तेमाल किया था बेटा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, वही नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए इससे तीसरा फैक्ट, देखो क्या है, देखो इंपॉर्टेंट रहता है, बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब होता है, 1905 में होता है, तो उसने क्या कर दिया, सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया, जिसके कारण 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है बेटा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 30 दिसंबर 1906 को क्या कर देते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसके प्रयासों से, आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है बेटा, 1906 में होती है। ठीक है, 1906 तक हमने बता दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद आता है 1960। ठीक है, 1907 में क्या होता है देखते हैं, आइए देखो, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। क्यों था, क्योंकि इस समय कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब के कैनाल कॉलोनी में दंगों के बाद मांडले भेज दिया गया। ठीक है, 1907 के बाद क्या आता है, 1908 का ईयर आता है। क्यों इंपोर्टेंट है, देखो 8 जून 1908 को खुदीराम बोसे और कनेडी तथा उनकी बेटी की हत्या में, ठीक है, जुर्म में अदालत में पेश किया जाता है। किसे, 8 जून 1908 को खुदीराम बोसे और कनेडी तथा उनकी बेटी की हत्या में क्या किया जाता है, अदालत में इनके जुर्म के लिए पेश किया जाता है, तथा 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है बेटा। ठीक है, 13 जून को इन्हें क्या सॉरी 13 जून को इन्हें मौत की सजा सुनाई दी जाती है। उसके बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है। और देशद्रोह के आरोप में किसे, तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की क्या जेल की सजा भी सुनाई जाती है 1908 में। ठीक है, उसके बाद 1909 आ जाता है, इंपोर्टेंट है 1909 का ईयर। क्यों है, देखो माल्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, माल्लो मिंटो सुधार कब आता है, 1909 में, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 1909। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। किसने इसे पारित किया गया, माल्लो मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम को किसने पारित किया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों को हिस्सेदारी अल्प मात्रा से बढ़ाई गई। क्या किया गया इसके द्वारा, जो ब्रिटिश भारत पे क्या था, भारतीयों की हिस्सेदारी थी वो अल्प मात्रा में थी, बहुत कम मात्रा में उन्हें क्या मिलती थी, हिस्सेदारी मिलती थी, तो उसे बढ़ाई गई थी। और इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय माल्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय थे। देखो माल्ले के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, माल्लो मिंटो के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, देखो माल्ले क्या थे उस समय, भारत के सचिव थे, और वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे, तो दोनों के नाम से इसे जाना लगा क्या, माल्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इन्हीं दोनों के नाम पर इसे माल्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। ठीक है, सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य 2 घटनाएं थीं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों की उनकी जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो 1909 आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट होता है, माल्लो मिंटो सुधार आता है बेटा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1911 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, दिल्ली दरबार की स्थापना होती है। ठीक है, एक भव्य दिल्ली दरबार की क्या होती है, स्थापना होती है, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है बेटा। इंपोर्टेंट है 1911। क्या, इससे पहले भारत की राजधानी कहां थी, 1911 से भारत की राजधानी कहां थी, कलकत्ता थी। तो 1911 में क्या की जाती है, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है बेटा। ठीक है, 1911 से इसकी राजधानी कहां कर दी जाती है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, 1912 का ईयर आ जाता है, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंगे ने रास बिहारी बोस और
सचिंद्र सन्याल में बम फेंका था। देखो 1912 में क्या कर दिया, चांदनी चौक, ठीक है, दिल्ली में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंगे पर राज बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल ने क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था। किस पे, लॉर्ड हार्डिंगे पर। कब, 1912 पे। कहाँ, चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, याद रखना 1912 तक मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चर्चा। तो बेटा 1912 के बाद क्या आ जाता है, 1913 आ जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में एक विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। बेटा गदर पार्टी का गठन कब किया गया, 1913 में। क्यों, ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में एक विद्रोह का गठन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में क्या, गदर पार्टी का गठन होता है। बेटा 1913 के बाद एक ऐसा ईयर आ जाता है 1914 में, जिसमें क्या हो जाता है, दिल दहला जाता है, खून की नदियां बह जाती है। बेटा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है, 1914। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है, यह युद्ध 4 वर्ष तक चला। ठीक है, 1914 से लेकर 1919 तक चलता है। ठीक है, 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तब तक। ठीक है, उससे पहले 1918 के मध्य 19 तक चलता है, 4 वर्ष तक चलता है। ठीक है, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, यह महायुद्ध में यूरोप, एशिया व अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। बेटा ठीक है, यह युद्ध क्या, तीनों लोक में लड़ा गया। बेटा कहाँ, लोक मतलब बता दो मुझे, नभ में, जल में, थल में। ठीक है, थल, नभ, जल तीनों में लड़ा गया था बेटा ये युग। ठीक है, और इसमें 4 महाशक्तियां क्या होगी, ढह गई। ठीक है, कौन कौन थे बताओ मुझे, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, हंगरी हो गया, उस्मानिया होगी, ये क्या होगी, ढह गई। ठीक है, इनका क्या हो गया, पतन हो गया। और उसके बाद क्या, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर बाहर आती है। बेटा ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1915 का ईयर आ जाता है। क्यों इंपोर्टेंट है, देखो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की क्या हो जाती है बेटा, भारत वापसी हो जाती है। ठीक है, 1916 ईस्वी, देखो गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आपसे पूछ ले कि जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई बेटा, तो महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ, अहमदाबाद में। ठीक है, कब, 1916 में। बेटा 1916 में उत्तराखंड में क्या, कुमाऊं परिषद का गठन भी होता है। बेटा ठीक है, 1916 में इंपोर्टेंट और होता है होम रूल आंदोलन, एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत के स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई। बेटा ठीक है, इसमें एनी बेसेंट जी का भी नाम आता है। अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट है वो होम रूल के लिए, तो आप आंसर किसे करेंगे, एनी बेसेंट को करेंगे। अगर एनी बेसेंट ना हो, बाल गंगाधर तिलक हो, तो आप आंसर किसे करेंगे, बाल गंगाधर तिलक करेंगे। और दोनों आपका क्या होगा, उसमें नहीं होगा। बाल गंगाधर हो तो आप बाल गंगाधर तिलक को क्या करेंगे, पहला महत्व बाल गंगाधर तिलक को देंगे। ठीक है, वहीं एनी बेसेंट द्वारा एक और होम रूल की क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, इसी समय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में क्या की जाती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। बेटा ठीक है, तो 1916 आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद 1917 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। क्यों होता है, देखो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। बेटा 3 कठिया पद्धति मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नील की खेती कराई जाती थी। उस जबरन नील की खेती को खत्म करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, उसे विद्रोह करने के लिए बिहार से राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्या करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि इसके लिए क्या करना है, हमें आंदोलन करना है और ये जबरन नील की खेती को क्या करना है, समाप्त करना है, इस पे विद्रोह करना है। और गांधी जी क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं अपना आंदोलनकारी लठ और चले जाते हैं बिहार और सत्याग्रह के क्या करते हैं, आगाज करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। बेटा ठीक है, सफल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। वहीं देखो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जिम्मेदार सरकार की शुरुआत
है, ठीक है। वहीं 1917 के बाद 1918 ईस्वी आ जाती है। पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित कब हुआ बेटा? VIMP ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए तो कोई नहीं बताएगा बेटा। 1918 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1918 में, ठीक है। वहीं रॉलेट राजद्रोह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? तो 16 फरवरी 1919 को इनका बिल प्रस्तुत हुआ था। किसका? रोलेट में जो राजद्रोह था उसकी समिति में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत होता है 16 फरवरी 1919, ठीक है। 1919 से अब हमको एक डेट याद आती है बेटा, ठीक है। क्या डेट याद आती है? 13 अप्रैल की डेट। 13 अप्रैल, अब बताओ बच्चों ने अगर मेरे वीडियो पे होंगे पहले पढ़ा होगा तो उन्हें याद हो गया बेटा, मैंने कनेक्ट करते हुए चलता हूँ बेटा। 13 अप्रैल एक नरसंहारक दिन था बेटा। नरसंहारक बोलते ही बच्चों के मन में बच्चे कहाँ चले गए? अमृतसर, पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। किचलू की गिरफ्तारी में, ठीक है, जनरल ओ डायर के सर पे बम फोड़ दो, है ऐसा है क्या? तो देखो आइए 1919 के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो एंटी रॉलेट सत्याग्रह, MK गांधी ने रॉलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया था और सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में की। इस आंदोलन के दौरान MK गांधी के प्रसिद्ध उद्धरण दिए गए। देखो इस आंदोलन के दौरान क्या दिए? MK गांधी ने क्या दिए? एक प्रसिद्ध वक्तव्य दिए, कथन दिए, उद्धरण दिए। क्या कहा उन्होंने? यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ितों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों से हम पर सुधार नहीं किए जाने वाले सुधारों के द्वारा हम क्रूरता, हम आत्मा बल का उपयोग करेंगे। यह उद्धरण किसके द्वारा दिए गए बेटा? फटाफट बताओ मुझे। तो MK गांधी जी द्वारा दिए गए। 1919 क्यों मैंने आपको बताया? नरसंहारक दिन बेटा, 13 अप्रैल का दिन है, ठीक है। कि भारतीय क्या करते हैं कि किचलू की गिरफ्तारी में शांतिपूर्वक क्या करते हैं? जलियांवाला जो बाग था उसमें शांति से क्या करते हैं? एक आयोजन करते हैं और इसकी भनक किसे चल जाती है? इसकी भनक चल जाती है जनरल ओ डायर को, ठीक है। वो सोचता है कि भारतीय द्वारा हमारे लिए कोई विद्रोह किया जा रहा है। वो क्या करता है? सेना के साथ यहाँ जलियांवाला बाग पहुंचता है और उस आयोजन में क्या करता है? अंधाधुंध फायरिंग कर देता है बेटा, ठीक है। याद रखना 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। वहीं तीसरा फैक्ट आपके लिए है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, भारत सरकार अधिनियम की घोषणा भी कब हुई? 1919 में हुई, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा कब होती है? 1919 में होती है। और जो मैंने बताया मार्लो मिंटो, वो कब था? 1909 में था बेटा, ठीक है। 1909 मार्लो मिंटो सुधार अलग है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अलग है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, ठीक है। 1919 के बाद हम आ जाते हैं 1920 बेटा, ठीक है। 1920 को बताने से पहले एक दो फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं, स्किप हो गया था। देखो 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा होता। जैसे मैंने 1917 में क्या बताया था कि चंपारण में सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरुद्ध। तो उसी के बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, ठीक है। और 1918 में एक और होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा, ठीक है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम हो गया, ठीक है, 1919। और खिलाफत आंदोलन भी इसी समय होता है 1919, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1920 में बेटा। पहले तो गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन हुआ था 1920 में। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में, याद रखना, ठीक है। और इंपोर्टेंट क्या है? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की पहली बैठक संपन्न हुई थी 1920 में, ठीक है। अगर आपको गांधी जी के आंदोलन पढ़ने हैं 1817 चंपारण, 1818 खेड़ा, ठीक है, 1818 अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, 1819। तो इसकी एक अलग सीरीज है जिसमें मैंने गांधी जी के संपूर्ण आंदोलन बताए हैं। आप वहां से उन्हें पढ़ सकते हो, ट्रिकी वे में मैंने बताया है, ठीक है। वहीं सेकंड फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाता है बेटा, ठीक है। अब आ जाता है 1921 ईस्वी, ठीक है। इसी वर्ष
प्रिंस की स्थायी सलाहकार परिषद का क्या होता है उद्घाटन, राज्य परिषद और विधानसभा की परिषद का भी उद्घाटन हुआ था। 1921 में वेल्थ के राजकुमार राजा एडवर्ड मुंबई भारत में इनका भी आगमन हुआ था। इनके आगमन पर व्यापक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से खाली सड़कों पर उनका स्वागत किया गया। वहीं हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष या जो छुआछूत है उसके खिलाफ संघर्ष। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 आप आंसर लगाएंगे बेटा। ठीक है, उसके लिए क्या किए गए थे, बात हुई थी। और वाइकम हो गए, ठीक है, माधवन हो गए और तिरुनेलवेली हो गए, ये महात्मा गांधी से मिली थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 1922 इंपोर्टेंट है। तो 1922 देखो, चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। ठीक है, चोरा चोरी, ठीक है, चोरी चोरा घटना कब, 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में क्या कर दी, आग लगा दी, जिसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, इसमें 22 कर्मचारी क्या हो गए, पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। हिंसा हो गया है, ठीक है, हिंसा हो गया जिसके कारण क्या, असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। उन्होंने उसे वापस लिया था और चोरी चोरा की इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को क्या पहुंचा, बहुत बड़ा आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्हें असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जो बारदोली गुजरात से शुरू किया जाने वाला था। जो कहां से, बारदोली गुजरात से शुरू किया जाने वाला था। ठीक है, दूसरा फैक्ट है, दूसरा मोलपा विद्रोह मालाबार तट केलर पे होता है। ठीक है, वहीं 1922 में क्या होता है, दूसरा मोलपा विद्रोह मालाबार तट केलर से क्या होता है, प्रारंभ होता है। आपसे पूछ ले कि मोलपा विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ, तो कहां से हुआ, मालाबार तट केलर से स्टार्ट होता है। वहीं देखो, गीतांजलि के रचयिताकार रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बेटा। ठीक है, जन गण मन अधिनायक के रचनाकार, ठीक है, गीतांजलि के रचनाकार हैं बेटा। ठीक है, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, 1922 आपका मैंने जितने भी महत्वपूर्ण थे फैक्ट बता दिए हैं। आप चर्चा करेंगे 1923 ईस्वी के बारे में बेटा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने स्वराजवादी पार्टी की स्थापना की थी बेटा। स्वराजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, 1923 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा की गई। 1923 से 1925 का ईयर आ जाता है, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत हो जाती है बेटा। देशबंधु क्या, चित्तरंजन दास की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है 1925 में। ठीक है, वहीं क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी साजिश का मामला भी क्या आता है, सामने आता है। क्रांतिकारियों द्वारा क्या, काकोरी साजिश का मामला भी 1925 में सामने आता है। 1927 ईस्वी की बात करें तो जो साइमन कमीशन था उसकी नियुक्ति हुई। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 1927 हुई और 1928 भारत पहुंचा। ठीक है, भारत पहुंचा ये साइमन कमीशन, वापस जाओ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1927 क्या, कमीशन की नियुक्ति होती है। किस कमीशन की नियुक्ति होती है, साइमन कमीशन की। 1928 ईस्वी भारत के एक नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट क्या होती है, जारी होती है। ठीक है, वहीं 1929 ईस्वी की बात करें, सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार करता है। कौन, जिन्ना। ठीक है, 1929 में। ठीक है, लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था बेटा। ठीक है, 1929 को किसने बम फेंका था विधानसभा में, ठीक है, तो भगत सिंह जी द्वारा। ठीक है, शहीद भगत सिंह जी द्वारा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बेटा, कनेक्ट कर देंगे तो भगत सिंह जी द्वारा। ठीक है, और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। वहीं जतिन दास को 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु प्राप्त हुई। ठीक है, जतिन दास ने क्या किया था, 64 दिनों का क्या किया, उपवास किया, व्रत किया था। उसके बाद क्या किया, इन्होंने उपवास अनशन किया था, उसके बाद इनको मृत्यु या शहीद हो गए। ठीक है, वहीं चौथा फैक्ट है, लॉर्ड इरविन की घोषणा कि भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य वर्चस्व
स्थिति का है अनुदान, ठीक है। वर्चस्व मतलब होता है क्या, अधिकार होता है बेटा, ठीक है। वही पांचवा फैक्ट आपके लिए है, जवाहरलाल नेहरू के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया बेटा, ठीक है। याद रखना, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया। उसके बाद 1930, ठीक है, 1930 आते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके मन में विचार उठ गया बेटा। किसके द्वारा आंदोलन किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। देखो इससे हम और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगा को लाहौर में रवि के किनारे फहराया था। किसके किनारे, रवि के किनारे फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने भारत के तिरंगा को, ठीक है। पहले स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति साबरमती से मिलती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के साथ पारित कर दी जाती है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, पहले भी बता दिया है। महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1930 में होती है बेटा, ठीक है, ऊपर बता दिया है। अब आपका रिवीजन हो गया है। भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, ठीक है। तो 1930 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं 1931 में, ठीक है। 1931 में गांधी यूरिन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। गांधी यूरिन समझौता कब, 1931, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब निलंबित होता है, 1931, ठीक है। भगत सिंह जी हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, ठीक है। लाहौर मामले में इन्हें क्या कर दी जाती है, फांसी दी जाती है बेटा, ठीक है। कब दी जाती है, 1931 को, ठीक है। पूरी डेट मुझे बच्चे बताएंगे। मैंने पहले भी बताया है, भगत सिंह वाली मेरी एक सीरीज निकली थी कि भगत सिंह के ही बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इन तीनों जो देश प्रेमी थे, आंदोलनकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और कौन थे, हमारे सुखदेव थे, ठीक है। इन्हें फांसी कब दी गई, 1931 को इन्हें फांसी दी गई। ये हंसते हंसते शहीद हो गए। पूरी डेट आप मुझे कमेंट करेंगे बेटा कि कब दी गई, फटाफट बताइए मुझे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी हैं, उन्हें 23 मार्च 1931, ठीक है, याद रखना, मैं ही बता देता हूं, 23 मार्च 1931 को इन्हें क्या की जाती है, शाम के 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है बेटा। 23 मार्च 1931 का दिन था और 7:33 पर क्या करते हैं, ये आंदोलनकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। वहीं द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कहाँ, लंदन पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद 1932 का यह ईस्वी आ जाती है। क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अलग अलग मतदाताओं की जगह हरिजनों को अलग मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। गांधी जी ने उपवास करके अंग्रेजों के विरोध में जताया था। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा हरिजन अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त की गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 1932 था। उसके बाद आपका रिपीट आ गया 1930, 1931, सॉरी ये आपका रिपीट पेज हो गया, ये हमने पढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं 1935 में बेटा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है बेटा, ठीक है। देखो अगर बात करें तो देखो, मैंने पॉलिटी का जो सीरीज आया था कि मूल संविधान में जो संविधान होता है, उसमें देखो 295 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू यहाँ से लिए गए थे बेटा, ठीक है। कहाँ से, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे हमारे संविधान में। कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 295 अनुच्छेद हूबहू यहाँ से शब्दशः उठाए गए थे बेटा हमारे संविधान में, ठीक है। इंपोर्टेंट होता है 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ 1935 का ईयर बेटा। आरबीआई की स्थापना भी 1935 में होती है बेटा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना भी 1935 में होती है, याद रखना, ठीक है। 1937 ईस्वी, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव हुए थे 1937 में, ठीक है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया, ठीक है। 1938 के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 से 22 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुरा कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मेलन के लिए हरिपुरा का चयन किया था और 51 बुलाक्चार्यों को इस अवसर पर भी के लिए सजाया गया था।
प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने हरिपुरा सत्र के लिए महात्मा गांधी के अनुरोध पर 7 पोस्टर तैयार किए थे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि नंदलाल का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दे दिया आपसे। ठीक है, आंदोलनकारी हो गए, ठीक है, वहां आप चित्रकार हो गए, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो प्रसिद्ध चित्रकार थे हमारे नंदलाल बोस जी। ठीक है, उसके बाद 1939 आ जाता है बेटा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सत्र स्टार्ट होता है 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, वॉयसरॉय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है बेटा, 1939। पूरी डेट बता दो मुझे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो बेटा द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर से चला। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ होता है और कब तक, 2 सितंबर 1945 तक चलता है बेटा। ठीक है, 2 सितंबर 1945 तक चलता है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, वहीं ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों में के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1940 का ईयर आ जाता है। मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया जाता है बेटा। ठीक है, वही नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए है कि वॉयसरॉय लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की थी। ठीक है, वॉयसरॉय अगस्त जो लिनलिथगो था उसने अगस्त ऑफर की घोषणा कब की थी, तो आपको आंसर करना है 1940 में। ठीक है, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी कब की थी आपकी, 1940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1941 में क्या हो जाती है, हमारे जो प्रसिद्ध गीतांजलि उपन्यास है उसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1941 में। ठीक है, 1941 जनगण मन अधिनायक के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी को भाग निकले बेटा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कहाँ निकले, भारत से जर्मनी को चले गए। ठीक है, 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन वाला। ठीक है, तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी 1942 में। क्रिप्स मिशन की घोषणा किसके द्वारा, चर्चिल ने की थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उसे किसने खारिज कर दिया, कांग्रेस ने खारिज कर दिया। वहीं भारत छोड़ो का संकल्प, ठीक है, बॉम्बे सत्र में पारित हुआ। ठीक है, जिसने पूरे भारत में एक ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। ठीक है, वहीं जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी एक पारसी वकील और विद्रोही फिरोज गांधी से उनके पिता की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर लिया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय नेता मोहनदास गांधी जी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। नए विवाहित जोड़े इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी लिए बिना गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA, इंडियन नेशनल आर्मी, INA का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किसके द्वारा किया गया, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने बेटा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1943 ईस्वी आ जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व पर कहा कि सिंगापुर में निःशुल्क भारत की अस्थायी सरकार की गठन की क्या की जाए, घोषणा की जाए। मुस्लिम लीग के कराची सत्र विभाजन और छोड़ो के नारे को ग्रहण किया था। ठीक है, वहीं कोलकाता के बंदरगाह पर क्या किया गया, जापानी हमले हुए थे। ठीक है, कुलाल कोनवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोलघाट के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद हुए कब, 1943। ठीक है, उसके बाद 1944 ईस्वी आ जाता है। वावेन ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान किया था। उसके बाद क्या होता है, 1946 में ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों की रॉयल एयरफोर्स ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। सेकंड पॉइंट है आपके लिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अटल कैबिनेट मिशन की स्थापना उसकी घोषणा की थी। ठीक है, वावेन ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया। संविधान सभा का पहला सत्र इसी वर्ष हुआ था। पहला सत्र किस वर्ष हुआ था, बताओ मुझे, 1946 में बेटा। ठीक है, पूरी डेट क्या है मुझे बता दो फटाफट, कोई बच्चा भी बताए मुझे पहली डेट संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है बेटा।
तो बेटा 9 दिसंबर 1946 को पहली क्या होती है, संविधान की बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष किसे चुना जाता है बेटा बताओ मुझे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होती है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो जाता है, अंगीकृत हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, वही नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए थे, नेहरू को क्या कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की पहली बार मिली थी, भारत को संविधान सभा पहली बार मिली थी। अब आ जाता है आपका 1947 का ईयर। ठीक है, जब भारत को आजादी मिलती है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, एटली थी। उन्होंने क्या घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे, हम यहां से चले जाएंगे। इन्हें इतना परेशान कर दिया आंदोलनकारियों ने, इन्होंने क्या कर दिया, अब हम भारत छोड़ देंगे। ठीक है, वहीं लॉर्ड माउंटबेटन पिछले ब्रिटिश वायसरॉय और भारत के गवर्नर जनरल की शपथ भी ली गई। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा भी की गई। वहीं भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। ठीक है, वहीं कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रशस्ति कश्मीर बलों के बीच भी युद्ध हुआ था। ठीक है, जूनागढ़ भारत में डोमिनियन ने शामिल हो गया था, डोमिनियन भी क्या हो गया था, शामिल हो गया था। 7वां फैक्ट है आपके लिए, एयर इंडिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरा था 1947 बेटा। एयर इंडिया ने पहली बार उड़ान कब भरा था, 1947। आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा कि भारत में एयर इंडिया ने पहली बार उड़ान कब भरा था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब भरा था, 1947। ठीक है, भारतीयों को आजादी कब मिली, 1947। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। वहीं जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय तिरंगा उन्होंने फैलाया, जो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाता है बेटा। ठीक है, वहीं 1885 से 1947 के जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, ठीक है, जब क्या 1947 में भारत आजाद होता है, तब तक हमने पढ़ लिया। कब से स्टार्ट होता है, 1885 से स्टार्ट होता है। हमारे 2 सीरीज आ गई है। ठीक है, इससे पहले सीरीज में मैंने व्याख्यात्मक रूप में बताया था। ठीक है बेटा, उसमें हमने बहुत ही कनेक्टिंग की थी, लड्डू वीडियो थी आपके लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली वीडियो पढ़ सकते हो, वहां जा सकते हो। उसके बाद आप इसे देखोगे तो आपका बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, रिविजन हो गया। परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से बनते हैं, आपके 2 से 3 नंबर सभी परीक्षाओं में यहाँ से 101% बनेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो क्या कर सकते हो, वीडियो समय पर पाने के लिए क्या कर सकते हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जिनके पास संसाधनों की कमी है तो उन तक क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि में क्या होंगे, एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार होंगे। थैंक यू सो मच।